हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में बिहार जीके से संबंधित आज हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था में राज्य कार्यपालिका टॉपिक, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा बीपीएससी पीटी के लिए, है ना, जहाँ से बिहार के जीके प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार दरोगा में भी और बिहार पुलिस। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का जो वेतन है पहले से बढ़ के 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, तो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल की पद की नियुक्ति होने की योग्यता का आहर्ता है, तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, तो ये सभी सही। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहार राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति को है पावर कि वह उसको हटा सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो वह राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति राज्य के अधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय की न्यायाधीश की, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की, उपयुक्त सभी की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये देखना है। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और ऑप्शन डी है राज्यपाल विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनीत करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो वह राज्यपाल के नाम से। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है ना। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीय की शपथ दिलाता है, तो वह दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह उसको शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेगा तो किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपेगा तो वह राष्ट्रपति को सौंपेगा, है ना। इसके बाद राज्य की विधायिका से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, तो ये अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, सभी हो जाते हैं। विधान परिषद की केवल 6 राज्य, जैसे आप पहला देखिएगा तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। और ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। ठीक है ना। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो राज्यपाल है, विधान परिषद है, विधानसभा है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल का व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया है आर्टिकल 169 के तहत। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा की जो अवधि होती है, तो आप सभी जानते हैं 5 साल होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य की विधान परिषद की अवधि कितनी होती है? तो इसका विघटन नहीं होता है, मतलब बोल रहा है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निर्वाचित हो जाते हैं ना, तो इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है। नेक्स्ट है वह भारतीय नागरिक राज्य के विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। नेक्स्ट है वह भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद के सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो? 30 वर्ष हो, है ना। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार। इसके बाद नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो यह विधान सभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा, है ना। न्यायपालिका देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 9 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच क्या है? तो स्थायी बेंच है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का जो बेंच है
कोई बेंच नहीं है, ठीक है ना। राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो देखना है इसमें। उसमें आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाले न्यायालय होता है। और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की गई आयु है 62 वर्ष। और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वह महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो वह करता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न देख लेंगे। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है, तो वह राष्ट्रपति हटा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1949 को। बिहार लोक सेवा का जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो वह थे राजेंद्र धारी सिन्हा थे। स्थानीय स्वशासन से प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो वह त्रिस्तरीय है ना, जिसका जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 2, और इसमें देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सबसे निचले स्तर को ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, जो गांव के स्तर की होती है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति की गठन किया जाए, जो कि प्रखंड स्तर पे होता है। और ऊंचे स्तर पर तृतीय स्तर पर जो कि जिला का गठन किया जाए, परिषद का गठन किया जाए, जो कि जिला परिषद का गठन किया जाए। तो उपयुक्त सभी सही है, डी। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है। उपयुक्त में से सही है, तो सभी सही है, डी। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा, तो पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा 5,000 आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए, तो जिला परिषद में एक सदस्य के चुनाव कितने आबादी पर होगा, तो 50,000 पे जिला स्तर पे, है ना। नेक्स्ट है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों पर यह पदों की सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षित की व्यवस्था की गई है, तो वह 50% है ना। ऐसा करने वाला बिहार प्रथम राज्य है जो कि 50% आरक्षित है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, बिहार पंचायत का राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो 20%। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली के गठन 2006 में हुआ है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र 2007, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो यह 10 चरणों में संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2016 में पंचायती चुनाव करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया, तो ये लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 से संबंधित प्रश्न देखेंगे, और इसमें है पहला कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संबंध में पंचायत का मुखिया करेगा, ऑप्शन नंबर बी है। और मुखिया अनुपस्थित रहेगा तो उप मुखिया करेंगे, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता में त्यागपत्र किसे देता है, तो वो देता है ग्राम पंचायत के मुखिया को। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये बताना है। ऑप्शन ए है कि ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी, और मुखिया जब भी उचित समझे तब, और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर
ऐसा अनुरोध प्राप्त होगा होने की तिथि में 15 दिनों के भीतर किसी भी तिथि में ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक बुलाया जाएगा। और चौथा ऑप्शन है कि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। तो यह जो डी है, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्य की कुल संख्या आधी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ क्या था ऑप्शन में देख लीजिएगा, प्रश्न था कि कौन सा गलत है, तो डी गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुखिया के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने की ग्राम पंचायत की मतदाताओं की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभी के बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो 3 महीने। ठीक है ना, 3 महीने है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा। पंचायत समिति की कार्यावधि उसके पहली बैठक के निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक की होगी, इससे अधिक नहीं। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम 1 बार बैठक करेगी। और डी ऑप्शन है, सरकारी पंचायत समिति के कार्यपालिका पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अभी। 7 है, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि जिला परिषद की कार्यावधि उसके पहली बैठक को निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों की होगी और इससे अधिक नहीं। दूसरा है, जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह से कम 1 बार होगी। सी है, जिला परिषद के अध्यक्ष को विश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। और डी है, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष का त्यागपत्र देकर अपना सदस्यता को त्याग कर सकता है। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। नेक्स्ट है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो जिला दंडाधिकारी को दे सकता है ना। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो ग्राम कचहरी के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी को और उसकी पीठों को अध्यक्ष होगा। और ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित नहीं कर दिया जाए तो अपनी बैठक प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों के अवधि तक बनी रहेगी। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, 10 नंबर प्रश्न है, सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है, तो वह जिला पंचायत पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए आपको 7। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जिला योजना समिति के सभापति होता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष। शहरों में स्थानीय स्वशासन नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं, तो वह 3 लाख से ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, तो 12। निम्न में बिहार में कौन सा शहर नगर निगम के दर्ज नहीं है, तो देखिए पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, गया नगर निगम है, लेकिन जो आपका सहरसा है वो नहीं है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। पटना नगर निगम के वार्डों की कुल संख्या कितनी है, तो 72 है। बिहार के पटना में गया में नगर के 19 यानी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को गठन हुआ है, तो ये हुआ है 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनावी अंतिम बार कब हुई, तो वह हुआ 2017 में। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है तो 87। नेक्स्ट, बिहार में अंतिम बार शहर निकायों की चुनाव कब हुआ, तो 2017 में। बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है, 46। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है, 3193। नेक्स्ट है, बिहार के राष्ट्रपति शासन। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था, तो वो हुआ था 26 जून 1968 को, है ना। 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। बिहार में पहले राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उसमें बिहार का राज्यपाल थे नित्यानंद कानगुगो।
नेक्स्ट है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 8 बार। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 7 मार्च 2015 को, है ना। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को, माफ़ कीजिएगा 15/5 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे कौन? तो श्री बुट्टा सिंह। नेक्स्ट है बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो 1995 में 7 दिनों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिहार में 7 मार्च 2015 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 और बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी है? तो वह है 8 माह 17 दिन। लोकसभा चुनाव 2019 देखेंगे और इसमें बिहार में लोकसभा के कुल कितने सीटें संख्या है? तो वह 40 है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी है भाजपा। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको मिलान करना है ना, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्राप्त सीट है ना वह है कितना? 17। राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो सीट प्राप्त है वो कितना है बताइए? वह 0। लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्राप्त सीट है वह कितना है? 6। और जनता दल यूनाइटेड के प्राप्त सीट कितना है? तो वह है 16। इसके बाद कांग्रेस के कितना है? कांग्रेस के है 1। तो इस तरह से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020। बिहार में किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुए? तो 17वीं। अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो 3 चरण में। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 26। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए में कौन कौन से दल थे? तो इसमें देखिए कौन कौन से दल थे, तो भाजपा, जदयू और वीआईपी हम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था? तो वह हुआ था 78। अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? तो 3 नवंबर 2020 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है अक्टूबर-नवंबर 2020 में संपन्न हुई बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा? तो भारतीय जनता दल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे विधानसभा के सदस्य। बिहार किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए थे? तो वह 2000 ईस्वी में। अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीट चुनाव थे? तो था 71। अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में दल से प्राप्त सीटें कितनी थी? तो देखिए कितना है, इसमें देखिएगा तो कांग्रेस के 19 है, कांग्रेस के 19, भाजपा के 12, कांग्रेस तो नहीं दिया था। तो इस तरह से देखिए ना, ऑप्शन में हम लोग मिलान करके रिपीट कर लेते हैं। सी, तो सी में देखिए 1 यानी 1 हो जाएगा भारतीय जनता का, लोक जनशक्ति पार्टी के हो जाएगा 1, भारतीय जनता पार्टी के हो जाएगा 74 और जनता यूनाइटेड का हो जाएगा 43, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 और ये दल है, इसमें चुनाव चिन्ह है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो जनता यूनाइटेड का जो हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड का तीर, राष्ट्रीय जनता दल का हो जाएगा लालटेन। देखिए इस चुनाव चिन्ह मिलान करना था और इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बी में बात कीजिएगा तो 1 का 3 हो जाएगा, यानी जनता यूनाइटेड दल का हो जाएगा तीर, राष्ट्रीय जनता दल का हो जाएगा लालटेन और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल
और जो लोक जनशक्ति पार्टी का होगा बंगला, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में 2020 में कुल मतदान की संख्या कितनी है? तो 3.88 करोड़ महिला और 3.49 करोड़ मतदान थे, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में अक्टूबर नवंबर 2020 में महिलाओं का मतदान कितना प्रतिशत है? तो 59.69%। नेक्स्ट है, पुरुष में का प्रतिशत अगर देखिएगा, पुरुषों का मतदान प्रतिशत तो 54.45% और थर्ड जेंडर जो कि 3.74% रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? तो वह है 3733। बिहार विधानसभा में चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदान का प्रतिशत कितने हैं? तो 56.93%। और 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में कुल सदस्यों में संख्या में महिलाओं के सदस्य हिस्सा कितना है? तो 10.7%। 17वीं विधानसभा चुनाव में जीतकर सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही है? तो ये रही है हिलसा का। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।